कत्ल हुआ, कभी इस पे गौर कीजिएगा। अब तक क्या हुआ? सिर्फ आप एफआईआर के अंदर से जो उनकी वालदा ने एफआईआर के अंदर नाम लिख कर दिए हैं, वो नाम आप निकाल के बात खत्म हो जाएगी। ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है। मीडिया उनसे आगे है मेरे ख्याल में। आज सहाफत उस वक्त हो सकती है जब आपको आजाद मंच सहाफी मिलेंगे। We are storytellers. We are not the story. हम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते। अब एक आखिरी बात करूंगा, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता। अरशद शरीफ क्यों कत्ल हुआ, कभी इस पे गौर कीजिएगा। चौधरी एजाज कहते हैं कि आजाद अदलिया का तस्वुर मुकम्मल तब हो सकता है जब आपको आजाद मंच जज मिल जाएंगे। आजाद सहाफत उस वक्त हो सकती है जब आपको आजाद मंच सहाफी मिलेंगे जो पीआर नहीं करेंगे, जिनके मुंह जो है वो हुक्मरानों को देख के बंद ना हो जाएंगे। ये अरशद शरीफ इस मुल्क पर जो एक कब्जा है, जो एक तसल्लुत है, जो नजर नहीं आते लेकिन हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा नाम भी ना लो, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ। उन्होंने मारा, वो कोई किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं था, इसलिए उसको मारा कि वो उसकी सोच को मारना चाहते थे। उसकी सोच आजादी की सोच थी, हकीकी आजादी की सोच। हम कल भी उसके सोच के साथ थे और मेरे दोस्तों, मालिक ने बिल्कुल ठीक कहा कि सब ने चले जाना और सब की तस्वीरें जो हैं वो दीवारों पे लग जानी है। हम भी अपनी जिंदगी बहुत गुजार चुके हैं, पता नहीं कौन सा दिन आखिरी है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम इमरान खान के जाले, कुछ लोग हमें कहते हैं, कभी पहले कहते थे कि एजेंसियों के जाले, कुछ कहते थे कि ये उसके साथ है। मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँगा कि हम वो जो ख्वाब देखा कायदे आज़म ने हकीकी जिंदगी का, हकीकी आज़ादी का, जब मैं अमेरिका में था तो मैं जब गुजरता था वहाँ पे कांग्रेस जाने के लिए वो जो सड़क है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की उसके सामने होती थी, मैं उसकी तरफ देखता था और मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं सोचता था, मैं दुआ करता था कि अल्लाह कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दे दे कि वो इस तरह फैसले करें। यहाँ पर जो इंसानों का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर कोई बोले। लेकिन अब मैं सोचता हूँ जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, जिनको दिन रात गालियां पड़ती हैं, वो मुझे और आपको क्या इज्जत देंगे, वो मेरे और आपकी क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं? कौन प्रोटेक्शन कर सकता है? आप और मैं। इख्तिलाफ खत्म करें, मुनाफकत खत्म करें और आज अहद करें कि जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, उसकी सोच को कत्ल करने की कोशिश की, सबसे पहले जो पहला हमारा कदम होना चाहिए, उसकी मां जिनको एफआईआर में नॉमिनेट करना चाहती है वो एफआईआर को दर्ज करा लो। वजीर आजम को ये कहो कि एफआईआर दर्ज करो, उन लोगों को शामिल तफ्तीश करो। नहीं चाहिए हमें यूनाइटेड नेशन, हमें यूनाइटेड नेशन भी क्या है, वो भी एक पता नहीं किसका स्टूज है। हमारी ताकत हम खुद है, हमारा इत्तेहाद है और हमारा सच है। अगर आप एफआईआर दर्ज करा दे उन लोगों को जिनको नॉमिनेट अरशद शरीफ की मां ने किया है, तो आप अरशद शरीफ के कातलों को भी पकड़ेंगे और आप हकीकी आजादी की तरफ भी आगे निकलेंगे। थैंक यू गाइस। बहुत पुराने दोस्त बैठे हुए हैं जो अरशद शरीफ साहब को जानते थे, उनके साथ हमने टाइम गुजारा। मैंने 8-10 महीने के ताल्लुक में इतनी तकलीफ महसूस की है, मैं अंदाजा कर सकता हूं कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। शायद वो इस दर्द को मेरे से ज्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सब्र शायद ज्यादा है।
हौसला भी ज्यादा है। यहाँ जो एक छोटा वाकया हुआ, रिजवान और जुबैर, जब भी कभी इख्तिलाफ होना तो जरूरी नहीं होता कि दोनों में से एक आदमी गलत हो। आप भी ठीक थे, आप सही बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए यहां पे ट्रोलिंग की बात की गई, ट्रोलिंग की जाती है, सियासी जमातें यही करेंगी ना। मेरा मौक़िफ़ एक सियासी जमात को पसंद नहीं है, ट्रोलिंग करेगी और क्या करेगी, यही करेगी ना। हुकूमत में आएगी तो मारने की कोशिश करेगी, उठाने की कोशिश करेगी, ऑफ एयर करने की कोशिश मैक्सिमम ये कर सकती है। किसी और का मौक़िफ़ दूसरी जमात को पसंद नहीं है तो वो भी यही करेंगे। लेकिन अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गया तो उसकी ट्रोलिंग हमने खुद की थी। वो लोग यहां बैठे थे, इसलिए आपका दुख, आपकी तकलीफ जायज, लेकिन बट साहब आपकी बात भी ठीक है कि जब हम अपने लिए बोलने का हक मांग रहे हैं तो हम बाकियों को ये बोलने का हक देंगे, चाहे हमें उनकी बात पसंद हो चाहे ना पसंद हो। बोलो और बार बार बोलो, लेकिन असल बात बोलते हुए हम डरते हैं। ये है सेंट्रल पॉइंट। हम सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता। हम सारे साथी बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त, उन्हें मेरा मौक़िफ़ पसंद ही नहीं होगा। ये क्या कहता है, गलत बात है, पसंद नहीं है। समी इब्राहिम साहब की बात पसंद नहीं होगी किसी को, किसी को मोहम्मद साहब की, भट्ट साहब की बात पसंद नहीं होगी। तो अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है। मुझे भी बहुत सारे लोगों की बात पसंद नहीं। ये इख्तिलाफ रहेगा, ये इख्तिलाफ रहना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम इख्तिलाफ करते रहेंगे, लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी तरफ आए सारे मिलकर। मुझे पता है किसी सियासतदान में जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम बन के पर्चे में अंदर डालें या हमें कत्ल कर दें। है किसी सियासतदान में जरूरत? यार ये तो अपनी वजारतों के लिए बेचारे एंकर के पीछे भागते हैं, दफ्तरों के दरवाजे के कटाते हैं, अपनी टिकटों के लिए बेचारे पता नहीं कहां दर बदल फिर ये आपके ऊपर अटैक करें। इनकी सियासी क्यादतें आपके ऊपर अटैक करें। मैं जानता हूं कितने बेचारे हैं बेचारे। ये साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे, इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मेरे पे पहला मुकदमा हुआ था और फिर बहुत सारे हो गए, लेकिन उनकी बात भी हमने आज सुनी है। इसके ऊपर भी उसी नौयत का एक पर्चा हुआ था, इस शख्स के ऊपर भी। ये गद्दारी और बगावत के पर्चे आपको लगता है कि सियासतदान करवा सकते हैं? सियासतदानों के पास इसका कॉपीराइट ही नहीं है। ये जो पर्चा है गद्दारी का, बगावत का, इसका एक कॉपीराइट होता है, वो सियासतदान के पास नहीं है। वो एक उस चर्सी और भंगी के पास है जो आपके ऊपर पर्चा करवाएगा बैठ के किसी दूर दराज इलाके में। और उसको कौन देता है ये राइट? वो जिसके पास ये कॉपीराइट है ना, जो बहुत ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान। अभी एक नाम लिया यहां पे मालिक साहब ने, एक जनरल का नाम लिया जो रिटायर हो गया, बहुत सारे रिटायर नहीं भी हुए। क्या यहां बैठे हुए आप सारे लोग नहीं जानते? मुझे एक आदमी या एक मेरी बहन हाथ खड़ी करके बताए कि उसको नहीं पता कि अरशद शरीफ को किसने मारा। खड़ा करो बात, कोई एक, सबको पता है किसने मारा, सब जानते हैं किसने मारा। वो क्यों गया अपना मुल्क छोड़कर? वहां जंगल में पड़ा रहा 2-2.5 महीने तक, वहां खड़ा होकर बात करता है कि मुझे मेरा बोलने का राइट मिलना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलता रहा, शिकायत करता रहा, शिकायत लगाता रहा, जजेस को लिखता रहा। मैं साथ था, साबिर शाकिर भाई वहां से बरतानिया से ऑनलाइन थे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। साबिर शाकिर बरतानिया से थे, समी इब्राहिम साहब थे, मैं भी उनके साथ था अरशद शरीफ के। वो इतना बड़ा फाइल पूरा एक पुरंदा बनाकर लेके आए थे, रिकॉर्ड यार सैनिटी का कमेटी है, उसके अंदर निकाले वो वीडियो देखे, अरशद शरीफ ने बताया उनको कौन मारना चाहता है। आप इंक्वायरियां करवा रहे हैं, GIT बिठा रहे हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर और इंक्वायरी। वो अपनी जिंदगी में बताकर गया मुझे कौन मारने वाला है। निकाले वो वीडियो, उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था, सब बताया था,
साबिर शाकिर ने बताया कि उसको किसने धमकी लगाई कि मुझे जहाज के अंदर से उन्होंने कहा तुझे उतार लेंगे और उतार के पाकिस्तान में लाके निशाने पर बना देंगे। पूछा उससे ऐसा तो रानी क्यों है पाकिस्तान से बाहर, मुझ मिर्जा था क्यों पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा। साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहा, क्यों? अरशद शरीफ से जब बात हुई तो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, उसको तो पाकिस्तान में रहना था। वो जान बचाने के लिए किसके डर से भागा? सब जानते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। और एक बात मैं क्लियर करूं, दौर चाहे इमरान खान का है, दौर चाहे पीडीएम का है या किसी और का दौर है, ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है। मीडिया उनसे आगे है मेरे ख्याल में। हम इतने बुजुर्ग और इतने कमजोर नहीं कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा ना मुकद्दस का है वो आपको टकरे मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन सहाफियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया, मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखें। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी। जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ। जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई थी। आज भी यही हो रहा है। कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी को, हमें कुछ ना कहो, उनके बारे में बोलो कि वो छूते हैं, वो आप आसमान से उतर के आए। भाई ये बात है वो तो हो नहीं है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही है। यदि हमें बहुत बड़ा धोखे में रहे, मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टैब्लिशमेंट में मारा था, हम सबको भी एस्टैब्लिशमेंट मार रही है। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर, गद्दारी के और बगावत के। 24 मेरे ऊपर है, 11 इधर है समीर भाई साहब के ऊपर। साबिर शाकिर पाकिस्तान से बाहर 1 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर है। वो सदीक जान उसको मुकदमा दहशतगर्दी का उसके ऊपर देकर उसको हमला दिया है। लेकिन इसके ऊपर हमारे अंदर से भी ट्रोलिंग होती है। अच्छी बात है, हमने ये किया तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए। और अगर इसको रोकना है तो फिर मिलकर रोको। सियासतदान की कोई औकात नहीं है कि वो मारे। जब आपको मारेगा एस्टैब्लिशमेंट वाले मारेगा तो ताकतवर आदमी मारेगा, वो जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। उन्होंने मारा, उन्होंने तकलीफ दी है। कैसे हो सकता है कि दूध, अभी सिंध की बात हम करते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन, पूरे पाकिस्तान में से पर्चे खत्म हो रहे हैं, सिंध में से नहीं हो रहे। सिंध के अंदर अभी तक जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं सहाफियों पे, वो खत्म नहीं हो रहे। और हम कह रहे हैं जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, सबसे आगे आकर बात भी करते हैं, अभी तक नहीं खत्म हो रहा। क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट से उन्हें उम्मीद लगी है। अब उन्हें लगता है कि शायद हमारी बारी आएगी। आज पाकिस्तान का इंडियन साहब को लगता है कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाए। लेकिन उनको बड़ा क्लियरली अपने मंशूर में लिख कर देना हो, या फिर हम उनके पीछे भी ऐसे ही जाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। सब जानते हैं किसने मारा है, सबको पता है। अदालत जो है उन्होंने नोटिस दिया। अब तक क्या हुआ? अब तक क्या हुआ? सिर्फ आप एफआईआर के अंदर से जो उनकी वालदा ने एफआईआर के अंदर नाम लिख कर दिए हैं, वो नाम आप निकाल के बात खत्म हो जाएगी। ले लिया आप इंसाफ। एक बच्चे को घर में घुस के मारा, जिसके बाद मीर साहब के ऊपर ताब आ गया, उसको घर में घुस के मारा और इंक्वायरी देनी शुरू कर दी। आईएसआई वाले मुख्तलिफ दफ्तरों से मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि यार किसी ने नहीं मारा। मैंने कहा यार खुदा का नाम लो, यार मैं मारे, यार अल्लाह का नाम लिया, मेरे पर इल्जाम, यानी हद हो गई। मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं कि तूने मारा, पता भी है किसने मारा। पूरा पाकिस्तान जानता है, जब तक अकेले अकेले बाल खाते रहोगे सबों को फेंका लगता रहेगा। ये आग आपके दरवाजे तक आएगी, हर एक के दरवाजे तक आएगी, और इस आग में आप सबको जलना पड़ेगा। एक साथ अगर आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन जितना आप इस लड़ाई से भागते रहेंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए, आप नहीं जीत सकते।
آج سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا. جب سے یہاں بیٹھا ہوں سیاستدانوں کی برائی اور نہیں ہے وہ اس قابل. یار ان کو بلا وجہ پہلوان آپ لوگ مت بنائیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار سکے. بیچارے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. وہ تو ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ پاکستان چل کیا یا باہر چل رہی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. حکومت کتنے دن چلے گی، ہم بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے، وہ ہمیں ماریں گے. یعنی جس آدمی سے انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کروائی اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائی جان میرے سے زبردستی کروائی گئی. وہ کہتا بھائی جان مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے آدمی ہیں، میرے سے زبردستی کروائی گئی ہے. وفاقی وزیر نے پیغام بھیجا کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نہیں مار رہے، وہ مار رہے ہیں. تو وہ جو مار رہے ہیں نا وہ آپ سب کو ایک ایک کر کے ماریں گے، ایک ایک کر کے ماریں گے. اگر آپ نے سب نے بچنا ہے تو مل کر بچنا ہے، ورنہ باری باری کو کہہ رہی ہے آج میری باری ہے کل آپ کی باری ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر ماضی کو کھرید لیں گے، اگر ایک دوسرے کے کردار کو کھریدیں گے تو یہ معاملہ کہیں پہ آگے نہیں روکے گا. یہاں پہ ہمارے سب صحافتی میدان کے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کے قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ لوگ کوئلہ عمل بنائیں اور ہم ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، جو بھی آپ کا نعرہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ. ہر آدمی آ سکتا ہے اور ہر آدمی بات کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ غلط بات کرے گا تو اس کو بتانا میرا فرض تھا اور میں نے موقع پر فرض کیا کہ بھائی یہاں ہر آدمی بولنے کے لیے آیا ہے اور ہمارا مہمان، اور ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بات کرے. یہ تو کسی کو زبردستی روکنے کا جگہ نہیں ہے. یہ سب لوگ پہن لیں اٹھاؤ نیچے. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. ذرا پیار سے بولو آزادی، ذرا پیار سے بولو آزادی، ذرا دھیرے بولو آزادی، ذرا دھیرے بولو آزادی. للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی. جی 6 ہو گئی ہیں اور ابھی کوئی یتیم بچے ہیں ان کو اسکول جانا ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں ان کے پاس بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم ایک بیان دیں آپ تھوڑا ساتھ مطلب لوگ اس کی پکچرز لگاتے ہیں جو اور جگہوں ارشد شریف زندہ باد، ارشد شریف زندہ باد، ارشد شریف زندہ باد. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. سلام ہے، سلام ہے، ارشد تیری شجاعت کو سلام ہے، سلام ہے، ارشد تیری بہادری کو سلام ہے، سلام ہے. کو بھی اور میڈیا کو بھی ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، اور اختلافات جو ہیں وہ حسن ہے جمہوریت کا، ہونے چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. ایک دوسرے کو یہ کہنے کا کہ آپ کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے، اس کا پورا حق ہے. لیکن کسی تیسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں مارے. بالکل. اور مارنے والا جب ایک ہی ہونا تو اس کے لیے سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے کہ بار بار مار رہا ہے اور جوڑی بنا لیا مار مار کے پورا بس کرنا مار. بالکل. اچھا عمران بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ سیاستدانوں میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کریں، اتنی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کیا تھا اور وہ غلط تھا؟ آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں ہو رہی تھیں جی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی. لیکن میاں نواز شریف کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے خلاف جو بیانیہ آیا یا ان کے خلاف جو ثبوت آئے، میاں صاحب اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو کچھ بھی تھا ان سے جب بھی ہم نے سوالات پوچھے، جب بھی ہم نے کوشچنئر بھیجا، جب بھی ہم نے ان سے بات کرنا چاہی، تو ان کے پاس بنیادی چیزوں کا جواب نہیں تھا.
इसीलिए पाकिस्तान के लोगों ने उस वक्त ऐसे आवाज़ नहीं उठाई और उस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतनी बेनकाब नहीं हुई। लेकिन इस मरतबा जो है, जो केसेस बनाए गए या जो चीज़ें करने की कोशिश की गई, देखें गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे आपने देखा नवाज शरीफ पे नहीं करने पड़े, क्यों? अपने बड़े ठीक ठाक पर्चे थे। और जिस बंदे के इतने अच्छे केसेस हों तो उसके ऊपर फिर आपको बगावतों और गद्दारियों के मुकदमे नहीं करने पड़ते। अब दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के अगर मुकदमे करना पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ और नहीं निकला। ठीक है। तो जब कुछ और नहीं निकला तो पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन आपको लग रहा होगा कि 2017-18 की निस्बत मुख्तलिफ है। लोग ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं और वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा इलेक्शन में लोग शिकस्त देंगे। उसकी वजह यही है कि इस मरतबा जो खेल खेला गया वो उतना परफेक्शन के साथ नहीं खेला गया या उसके अंदर किसी किस्म की सच्चाई मौजूद नहीं थी। ठीक है। अच्छा, आखिर में ये बता दो ना, लेटर नोट इकरारुल हसन साहब के साथ ट्विटर पे थोड़ी सी आपकी कोई चल रही है, तो उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? आई नेवर सेड एनीथिंग। आपने उनको ब्लॉक किया, वो रोज़ 1-2 ट्वीट कर देते हैं आपके हवाले से, कोई आपकी पुरानी ट्वीट उठा लेते हैं, कोई नहीं उठा। कोई बात नहीं, ऐसा भी बहुत कुछ और होगा, देखते जाएं आप। चलें, बहुत